हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी में, जिसमें हम अपना चैप्टर 4 और पार्ट 3 कवर कर रहे हैं सेक्शन 2 में। और इसमें जो है हम रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, जो विद्रोही थे जंगल के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर की हेडलाइन है। और मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका ब्रीफ दे देता हूँ। इससे पहले के जो चैप्टर्स, जो पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे, उनमें हमने पहली बार देखा कि इंडिया में पहली बार जो है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री सिस्टम को जो है कमर्शलाइजेशन कर दिया गया था, उसका वाणिज्यीकरण कर दिया गया था, जिसमें जो है अब पेड़ पौधे भी इस तरीके से लगाए जाएंगे कि बाजार की मांगे पूरी हो। और उसके लिए पहली बार जो है फॉरेस्ट एक्ट वगैरह बनाए गए। उसके बाद किस तरीके से वहाँ पे रहने वाले जो इंडिजिनस लोग थे, जो मूल लोग थे, उनका जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ, और उनके सामने जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने रेबेलियन जो है, यानी कि उन्होंने विद्रोही प्रवृत्तियों का साथ दिया ताकि वो अपने राइट्स को प्राप्त कर सकें। तो ठीक है, फिर इसमें जो है हम इंडिया के जो भी अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ पे जो भी घटनाएं घटी, अब उनको हम लोग देखते हैं। पहले ये कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंज। देखिए, ये जो हम ये पोर्शन जो पढ़ रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड को रिलेट करता है। वजह ये है कि कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म जो है पूरे वर्ल्ड में फैली, और वहाँ पर जो है चीज़ों को जिस तरीके से डोमिनेट किया गया, लोगों से छीना गया, उसके बाद हर प्रत्येक स्थान के लोगों का रिएक्शन सेम टू सेम था। उन्होंने विद्रोह किया, जो अथॉरिटी थी, जो सरकार थी, या जो भी वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। द लीडर ऑफ दीज मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कानो इन द संताल परगनास, बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, और अल्लूरी सीतारामा राजू और आंध्र प्रदेश। देखिए, जैसे कि ये जो लीडर्स जो इनके उभरे, जो नेता उभरे इन रिबेलियंस के, उसमें कुछ नाम हैं, बहुत गिने चुने नाम हैं, और ये बहुत ही फेमस भी हुए थे। जैसे सिद्धू और कानो जो थे, जो संथाल परगना है ये झारखंड में, वहाँ पर इन्होंने जो है इसको फोकस किया, उन्होंने काम किया वहाँ पे। और बिरसा मुंडा है छोटा नागपुर, ये भी झारखंड वाला रीजन है, वहाँ पर इन्होंने काम किया। और अल्लूरी सीतारामा राजू एक थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, और जिनके चर्चे जो है आज भी वहाँ के जो फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं, स्टोरीज वगैरह हैं, उनमें इनका नाम आता रहता है। वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल वन सच रिबेलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910। तो अब जो है इसमें हम 1910 में जो बस्तर जो साम्राज्य था, वहाँ पर बस्तर जो राज्य था, वहाँ पर जो विद्रोही घटनाएं घटी, उनमें से एक जो है हम पर्टिकुलर केस स्टडी टाइप में जो है इसको डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बस्तर रीजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उस टाइम तो झारखंड का कोई अस्तित्व था नहीं, तो तब भी लेकिन बस्तर था। ये जगदलपुर है, कांगेड़ है, दांतेवाड़ा है, और ये सारी जगह जो है बस्तरपुर की पड़ोसी जो हैं रीजन्स हैं। अब देखते हैं द पीपल्स ऑफ बस्तर। बस्तर के जो लोग थे, बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर आंध्र प्रदेश। तो जो बस्तर जो जिला है छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणतम जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, जो बॉर्डर सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश से, उससे लगा हुआ है। उड़ीसा और महाराष्ट्र से भी ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बस्तर इज ऑन अ प्लेटू। जो सबसे मेन पार्ट है, सेंट्रल का मतलब समझते हैं, केंद्रीय भाग जो है बस्तर का, वो क्या है, वो एक तरीके का प्लेटू है, पठार है। देखिए, मैंने आपको बेसिकली इससे पहले भी जो है पठार और पहाड़ का जो डिफरेंस होता है, मैंने आपको बता दिया था कि 1000 मीटर से ऊंचाई के जो भी चोटियां होती हैं वो पहाड़ कहलाती हैं, माउंटेन कहलाती हैं, और जो 1000 या 900 मीटर से नीचे की जो चोटी होती हैं वो पठार या प्लेटू कहलाती है। टू द नॉर्थ ऑफ द प्लेटू इज द छत्तीसगढ़। देखिए, उत्तरतम जो पठार का जो भाग था वो छत्तीसगढ़ के मैदान थे। एंड टू साउथ इज द गोदावरी प्लेन्स। और जो दक्षिण में जो स्थित भाग है वो क्या था, गोदावरी का मैदानी भाग था, जो गोदावरी नदी है। द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। और इसके बीच में ही एक इंद्रावती नदी फेमस है, जो अभी भी बह रही है। और ये कहाँ, बस्तर में ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये जाती है। ए नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्तर सच एज। अब इसके अंदर जो है देखिए जंगल है, तो यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों और कम्युनिटीज़ में डिफरेंस भी होंगे। और उन कम्युनिटीज़ में जो डिफरेंस है वो है कि वहाँ पे मारिया, मुरिया, गोंड,
धुरवास, भतराज और हलबाज। ठीक है, ये अलग अलग जनजाति के लोग या कबीलाई लोग जो हैं यहाँ पर निवास करते थे। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखिए, जो भी जनजातियाँ होती हैं उनकी अलग अलग अपनी बोलियाँ होती हैं और जिसके लिए वो प्रमुखता जाने जाते हैं। लेकिन इनके ये जितनी भी कम्युनिटीज़ थी ये बस्तर में, ये 5-4 जिनके मैंने अभी नाम गिनाया आपको, इनकी भाषाएं ज़रूर अलग थी, लेकिन इनकी जो रीति रिवाज और बिलीव थे, जो इनका विश्वास था, जो इनका फेथ था, वो एकदम सेम था। द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव्स दैट ईच विलेज वॉज गिवन इन लैंड बाई द अर्थ एंड इन रिटर्न द लुक आफ्टर। तो सभी लोगों का यहाँ पर विश्वास ये था कि उन्हें जो है पृथ्वी माता के तौर पे वो उसको जो है पूजनीय मानते थे। उनके द्वारा जो है इन्हें ज़मीन जो है उपलब्ध कराई गई है और उसके बदले में इनका काम क्या होता है, इनका काम है वो इसकी देखभाल करें। द अर्थ बाई मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल। और इसीलिए जो है कई जो त्यौहार भारत में या विदेशों के भी कई जगह में जो मनाए जाते हैं एग्रीकल्चर फेस्टिवल के तौर पे, ये कहीं ना कहीं एक तरीके का रिटर्निंग गिफ्ट होता है धरती माता को या पृथ्वी माता को, जिसके माध्यम से लोग कहीं ना कहीं अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो शो करते हैं कि आपने हमको भोजन या अन्न की व्यवस्था कराई, हम आपके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ रिवर। वो नदी, पहाड़, फॉरेस्ट, क्योंकि इनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को जो है वहाँ पे निवास करने वाले स्थानीय लोग जो थे उनको प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति होती थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से क्या होता था, वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि बस्तर के जो लोग थे उनको लगाव था। लगाव इन द सेंस कि उन्हें ये था कि ये जो धरती है, ये जो जंगल है, ये पहाड़ हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पूज्य हैं या पूजनीय हैं, जिन्हें हमें भी वक्त के साथ साथ उनका ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं नेचर लवर थे। ए पीपल फ्रॉम ए विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज, दे पे स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी, दंड और मन। ठीक है, अब कोई एक जंगल से निवास करने वाला व्यक्ति अगर उसी के पड़ोस में कोई दूसरा जंगल है, वहाँ से अगर वो लकड़ी या कोई इस्तेमाल का सामान जंगल से लेना चाहेगा तो उसे वहाँ पे एक छोटी सी शुल्क अदा करनी पड़ती थी, जिसका नाम था देवसरी या दंड या मन, जिसे कहा जाता था। सम विलेजर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाई इंगेजिंग वॉचमैन। और कई लोग जो हैं जंगलों की जो है चौकीदारी करके भी जंगलों की सुरक्षा करते थे। ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम। और जो चौकीदार होता था उसे जो है वहाँ पे निवास करने वाले जितने भी लोग थे, जो मूल लोग थे, वो लोग क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा सा अनाज वगैरह देते थे ताकि उसका भी काम चलता रहे। एवरी ईयर देर इज वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेजेस इन परगना क्लस्टर ऑफ अ विलेज। ठीक है, जो गांवों का जो समूह होता है उसको परगना कहा जाता है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। जो परगना होता है उसे क्या कहा जाता है, क्लस्टर ऑफ विलेज या गांवों का समूह कहा जाता है। वहाँ पे लोग क्या करते थे कि सामूहिक तौर पे एक बड़े स्तर पे प्रत्येक साल जो है शिकार करने के लिए गैदरिंग करते थे और सारे लोग जो हैं वो एक तरीके का त्यौहार भी आप कह सकते हैं। द फियर ऑफ पीपल। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 में पहली बार क्या हुआ कि जो औपनिवेशिक जो सरकारें थीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबके सामने ये सुझाव रखा कि अब जो 2/3 हिस्सा है जंगल का उस पे जो है हम उसको संरक्षित रखेंगे या उसको अपने अंडर में रखेंगे। स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो भी स्थानांतरित कृषि थी उसको बंद की जाए, शिकार करना बंद किया जाए, जंगल से कोई भी इस्तेमाल का जो सामान है बगैर पूछे ना लिया जाए। द पीपल ऑफ बस्तर वेयर वेरी वरीड। और जो बस्तर में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए इस चीज़ को लेके। Some villages were allowed to stay on in the reserved forest on the condition that they worked free for the forest department in the cutting and transporting trees and protecting the forest from fires। और बहुत सारे जो विलेजर्स थे उनको जो है कंडीशन के तौर पे कई उनके सामने जो है दशाएं रख दी गई कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी जो है आपको इसमें से चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए मिलेगी, और इन्हें ही फॉरेस्ट विलेजेस के तौर पे जाना गया। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वे आर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन। और जो अलग अलग जगह के लोग थे जिनका जंगल से थोड़ा कम लेना देना था उन्हें कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर दिया गया, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई मुआवजा दिए। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स एंड फ्रिक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर एंड गुड बाई कॉलोनियल ऑफिस।
और इन लोगों के साथ सबसे बड़ी जाति ये की जाने लगी कि इनसे जो है बेगार वगैरह कराया जाने लगा, इनसे जो है ज़मीन का रेंट किराया लिया जाने लगा। और जो कॉलोनियल जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी वगैरह थे, वो कहीं ना कहीं इनके जो राइट्स थे, खास करके जो नेचुरल राइट्स थे, उनका जो है वायलेशन करने लगे। देन केम द टेरिबल फेमाइन इन 1899 एंड 90s एंड अगेन इन 1907 एंड 1908। और फिर क्या हुआ कि 1899 से 1900 और 1907 से 1908 के बीच में जो है यहाँ पर बहुत भयानक सूखा भी पड़ा, जिसके वजह से जो है लोग जो है त्रस्त हो गए। रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ। और फिर उसके बाद भी जो है लोगों को राहत नहीं मिली। People began to gather and discuss their issues in their village council, in bazaars and at festival। और अब लोगों के अंदर जो है समस्या जब आई तो समस्या के समाधान के लिए लोग जो है धीमे धीमे एक जगह पर इकट्ठा होने लगे और सलाह मशवरा करने लगे। इसमें से कुछ लोग थे जैसे धुरवास और कांगेड़, जो जंगल के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को जो है स्थान दिया। ऑल्दो देयर वाज नो सिंगल लीडर, मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडा धुर फ्रॉम विलेज नेतनार। तो ये जो कई जगह के लोग थे, गुंडाधुर, ये सब जो थे नेतनार जगह के रहने वाले थे, इन्होंने भी जो है मूवमेंट के बारे में बात की। इन 1910 मैंगो बॉट अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड अरोज बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेज। और धीमे धीमे क्या हुआ, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता गया और लोग जो हैं जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल हथियार वगैरह थे उनको इकट्ठा करने लगे। बाजार वे लूटेड। और अब क्या हुआ कि अब जो है रिबेलियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे। उन्होंने बाजार को लूटना शुरू कर दिया। जो भी जंगलों से संबंधित जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, व्यापारी थे, स्कूल वगैरह थे, पुलिस स्टेशन वगैरह थे, उनको लूट लिया गया और उन्हें जला भी दिया गया। और ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड, और वहाँ से जो भी अनाज वगैरह की जो भी वो लोग कब्जेदारी करते थे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि उन्हें फिर से बांट दिया गया। मोस्ट ऑफ दोज who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws। और जिन लोगों के ऊपर इस तरीके के आक्रमण किए गए, लूटने का या रॉब करने का, यानी कि उनको जो है अपहरण करना, जलाना, इस तरीके की जो गतिविधियां की गई, अक्सर करके उन्हीं व्यक्तियों के साथ ये घटना घटी जो इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे, कॉलोनियल स्टेट्स के साथ, औपनिवेशिक राज्य के साथ जो है, या उनके जो दमनकारी कानून थे जो इनका समर्थन कर रहे थे, उन्हीं के साथ जो है ये गतिविधियां या घटना जो है घटी। विलियम वार्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स, रोड। विलियम वार्ड एक जो मिशनरी थे, ईसाई जो धर्म के प्रचारक थे, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। उन्होंने जो है इन घटनाओं को जो है लिखा भी कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियोन्स, स्कूल मास्टर एंड इमिग्रेंट्स। यानी कि इनमें जो भी लोग जो है हताहत हुए या जिनका भी नुकसान हुआ, उनका लेना देना सीधा सीधा जंगल और जंगल के कानून और उनकी बनी बनाई व्यवस्था से लेना देना था। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सपोर्ट द रिबेलियन। अब ब्रिटिशर्स के सामने क्या हुई, अब उन्हें जो है अपना ट्रेड, अपना व्यापार उन्हें जो है चालू रखना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रिबेलियन को ऑप्रेस करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े सेनाओं के ट्रूप्स वगैरह भेजने शुरू कर दिए। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। आदिवासियों ने जो है क्या किया कि उन्होंने नेगोशिएट करने की बात की ये दिक्कू लोगों से, लेकिन जो ब्रिटिश के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेगोशिएट करने के बजाय उनके ऊपर जो है गोली वगैरह चला दी। आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द विलेज। और उन लोगों को सजा भी दी जो लोग गांव से निवास करने वाले थे, गांव से जिन लोगों ने उन्हें समर्थन दिया, उनकी छोटी मोटी सहायता भी की थी, उनको जो है सजा दी। मोस्ट विलेजेस वेयर डिजर्टेड एज अ पीपल फ्लीड इनटू द जंगल। और ज़्यादातर जो है गांव उजड़ चुके थे, लोग डर के मारे जो है गांव के जगह को छोड़ के जंगल की तरफ भाग गए थे। इट टुक 3 months, ठीक है, इसने सिर्फ 3 महीने लिया। फरवरी से मई में ब्रिटिश रिगेन कंट्रोल, और ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने फिर से जो है जंगल और वहाँ का जो व्यवस्था थी उस पर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। लेकिन वो जो नेत्रधर के जो नेता थे जिनका नाम गुंडाधुर था, उसको जो है उन्होंने कभी पकड़ नहीं पाई। इन मेजर विक्ट्री फॉर द रेबल्स, वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्परेली सस्पेंडेड। अब इस घटना की वजह से अंग्रेज जो थे कहीं ना कहीं सख्ते में आ गए। तो जिससे क्या है, रिबेलियंस लोगों को एक फायदा ये हुआ कि जो रिजर्वेशन वाली जो सिस्टम थी, जो संरक्षण वाली जो टेम्परेली जो है, इसको सस्पेंड कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। द एरिया टू बी रिजर्व वाज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 910। और 1910 तक जो है उसे पहले की तरह ही
रखने की बात की गई। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपुल ऑफ द बस्तर डज नॉट एंड देयर। देखिए, और ये जो स्टोरी थी जंगल और बस्तर के रहने वाले लोगों की, ये कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड इन द 1970s। 1970 के बाद भी जंगलों को जो है कॉरपोरेट्स जो फैमिलीज थी या जो भी इस तरीके की फैमिलीज थी, बिजनेसमैन वगैरह थे, उनको जो है रिजर्व करके उन्हें दे दिया गया और लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, उन्हें सही तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। और यही सारी समस्या जो है नक्सलाइट जैसी विकराल समस्या को जो है जन्म दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप ये याद रखिएगा कि वो जो घटना जो 250 साल पहले घटी थी उसका इम्पैक्ट आज भी कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया इंडोनेशिया एंड सी व्हाट हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। और अब हम जो है इस केस स्टडी का एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम एशिया इंडोनेशिया और जो अलग अलग जगहें हैं वहाँ के बारे में भी थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। और ये जो केस स्टडीज अब जो हम पढ़ेंगे एशिया और इंडोनेशिया से रिलेटेड, वो हमारे पार्ट 4 का हिस्सा होगा, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई चैप्टर 4 का पार्ट 3 जो है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।